मित्रों, जय श्री राम। आज हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में हम बात करेंगे पंचामृत की और चरणामृत की। मित्रों, पंचामृत का काम हम लेते हैं जब हम पूजा करते हैं तो पंचामृत से स्नान कराने का काम लेते हैं। और चरणामृत कैसे बनाते हैं उसकी मैं आपको सही विधि बताऊंगा। तो आज आप जानेंगे पंचामृत और चरणामृत दोनों के भेद क्या हैं और दोनों को बनाने की सही विधि क्या है। तो मित्रों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि विष्णु भगवान का या सत्यनारायण भगवान का जब पूजा करते हैं तो पंचामृत कैसे बनाते हैं और चरणामृत कैसे बनाते हैं। बस इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा कि अगर आप ये पंचामृत गणेश जी के लिए बना रहे हैं तो तुलसी दल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं होता है। और सत्यनारायण भगवान की पूजा में अक्षत का प्रयोग, चावल के अक्षत का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके स्थान पे उजला तिल, श्वेत तिल का प्रयोग करते हैं। ये आप सनद रहे, आपको ध्यान रखिएगा इसको। तो मित्रों, पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध लेते हैं। दूध को किसी पात्र में डालेंगे जिसमें हम पंचामृत बना रहे हैं। दूध के बाद उसमें दही मिलाएंगे। और अगर ध्यान रहे, अगर विष्णु भगवान की पूजा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन के अंदर ये जप चलता रहे पंचामृत बनाने समय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह का जप चलता रहेगा। उसके बाद घी मिलाएंगे। दूध के बाद दही मिलाया, फिर घी मिलाया। घी मिलाने के बाद हम लोग उसमें शहद मिलाएंगे। तो आपने देखा ये चार चीज़ हो गए मित्रों, दूध, दही, शहद और घी। उसके बाद मित्रों हम इसमें गंगा जल मिलाएंगे। गंगा जल मिलाने के बाद हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए इस उंगली से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिंग फिंगर कहते हैं या अनामिका कहते हैं, इससे हम लोग इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह ये हमारा मित्र पंचामृत हो गया। और पंचामृत से हम लोग ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, सत्यनारायण भगवान को। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी दल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, इसमें हमने तुलसी दल मिला दिया तो ये अब पंचामृत जो है विष्णु भगवान को या सत्यनारायण भगवान को स्नान कराने के लिए एकदम उपयुक्त हो गया। तो इस तरह हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए पंचामृत का स्नान करा दिया। तो ये तो हो गया मित्रों पंचामृत का स्नान। अब हम लोग चरणामृत कैसे बनाएंगे। चरणामृत बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ठाकुर जी को पात्र में रखेंगे। तुलसी दल का आसन देके ठाकुर जी को पात्र में रखेंगे। उसके बाद उनके चरण को धोएंगे, सबसे पहले दूध से। ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर दही से, ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम श्रीमन नारायणाय नमः भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम घी का प्रयोग करेंगे। ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, इस तरह घी डाल दिया उनके ऊपर। फिर शहद, ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीमन नारायणाय नमः। अब आप ये जो देख रहे हैं ये चरणोदक हो गया, चरणामृत। भगवान के चरण धोए हैं हमने इस पे, तो इस तरह से ये चरणामृत हो गया। उसके बाद ये 5 चीज़ को करने के बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। और इसको हम लोग कहते हैं शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। तो आप ना भी बोल सकें तो भी चलेगा। शुद्ध जल से स्नान करा दिया ठाकुर जी को। और ये हो गया हमारा चरणामृत। अब इस चरणामृत को हम घर में, परिवार में, कुटुंब, बंधु बांधव, मित्र को बांट देंगे। तो इस तरह मित्रों हम लोग बनाएंगे पंचामृत और चरणामृत। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से, इस जानकारी से लाभ होगा। जय श्री राम।